कहते हैं दोस्तों, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, अर्शजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अम्लों के विभिन्न स्रोत। ठीक है दोस्तों, आज अम्लों के विभिन्न स्रोत याद करेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक से। ये गारंटी है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो एक एक अम्ल आपको याद हो जाएंगे और उनके स्रोत भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, विभिन्न अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में आज हम जानेंगे, वो भी एकदम ट्रिक से। दोस्तों, पहला है आपका सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल। कैसे याद करेंगे दोस्तों, सपोज करिए दोस्तों, आप गर्मी से आए, ठीक है ना, अपने घर में गए, तो आपका जो सर है यानी जो माइंड है वो गर्म रहता है। ठीक है ना। जब गर्म रहता है तो आप क्या चाहते हैं कि कहीं एसी मिल जाए तो आपका काम हो जाए, यानी आपका जो सर है वो ठंडा हो जाए। ठीक है ना। तो ट्रिक हमारी बन गई, यानी सिर का, यानी दोस्तों सिर का, यानी सिर को अगर हमको ठंडा रखना है तो क्या लगवाना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा। सिर को हमें अगर ठंडा रखना है तो क्या लगवाना पड़ेगा, एसी। यानी सिर का संबंध किससे है, एसी से है। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एस्टिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर समझिए, जैसे आप गर्मी से आए दोस्तों और घर में घुस गए, ठीक है ना। अब भैया गर्मी तो बहुत ज्यादा है, पंखा काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको चाहिए एसी, जिससे आपका माइंड जो है वो क्या हो, फ्रेश हो बढ़िया से। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एसी। तो सिरका, एसी, यानी सिरके में कौन सा अम्ल, एस्टिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सेब। दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना, मैलिक अम्ल। कैसे याद करेंगे दोस्तों, कहीं आपको देखिए, इसको रिलेट करके याद करिए। सेब मैलिक अम्ल, यानी सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मैलिक अम्ल। सबका मालिक एक, यानी सेब का मालिक एक, यानी सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मैलिक अम्ल। सबका मालिक एक कौन होते हैं, साईं जी, आपने भारत में सुना होगा ये। ठीक है ना। तो याद हो जाएगा, सबका मालिक एक, यानी सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। ठीक। आगे बात करते हैं खट्टे फल। दोस्तों, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है ना, या जिसको हम सिट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब दिमाग लगाइए कि जैसे आपको पता है कि खट्टे फलों में कौन कौन सा फल आता है, तो आप कह सकते हैं नींबू, संतरा वगैरह आता है। ठीक है ना। इनको अगर आप खाते हैं तो देखिए आपके अंदर थोड़ा सी सी की आवाज आती है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, आपका मन खराब हो जाता है, सी सी की आवाज आती है। ठीक है ना। तो याद रखना, जितने भी खट्टे फल होंगे सब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी खट्टे फल होंगे दोस्तों, सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, क्योंकि जब अभी आप खट्टे फल खाते हो थोड़ा जीभ आपकी ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, चटकारे लेके खाते हैं। तो याद रखना, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। क्योंकि खट्टे फल खाने के बाद आपके अंदर थोड़ा क्या होती है, यानी आपकी जो जीभ है दोस्तों वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये ट्रिक है। वैसे तो मिर्च खाने के बाद आप सी करते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, आप खट्टे फल भी खाते हैं तब भी आपको कड़वा लगता है, थोड़ा सा खट्टा लगता है, जिसकी वजह से आप सी करते हैं। तो याद हो जाएगा। तो खट्टे फलों में नींबू, संतरा, जितने भी चीजें होती हैं दोस्तों, जिसमें आपका यानी जो भी खट्टा होगा उसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाएगा, याद रखना, साइट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक अम्ल। ठीक है ना। सिट्रस फ्रूट भी कहा जाता है इनको। ठीक है ना, सिट्रस फ्रूट। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों घास के पत्ते। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। घास, अब दोस्तों याद रखिए, घास में आपका एक आता है बांस। घास में ही क्या आता है आपका, बांस। यानी घास जो एक क्या है, बांस है। घास जो एक बांस है। तो कहने का मतलब आप देखिए, घास जो एक क्या है, बांस है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं, घास के पत्तों में बेंजोइक अम्ल, घास जो एक बांस। तो बेंजोइक यानी जो एक बांस। ठीक है ना। तो याद कर सकते हैं इससे, घास में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, बेंजोइक अम्ल पाया जाएगा।
ठीक है ना। घास, एक बार फिर समझिए दोस्तों, घास में आपका आता है ये जो बांस होता है वो आता है, तो ठीक है ना। तो घास जो एक बांस, तो जो एक आप समझ सकते हैं कि घास के पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक। ठीक। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। कैसे याद करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। दूध और दही कहा जाता है कंप्लीट डाइट होता है। दूध और दही क्या होता है, कंप्लीट डाइट, यानी इनको संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या रीजन है, क्योंकि इसमें लगभग सारी चीजें पाई जाती हैं, केवल एक चीज नहीं पाया जाता, वो है दोस्तों विटामिन सी। ठीक है ना। तो संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये लाख टके का होता है। दूध और दही क्या होता है दोस्तों, लाख टके का होता है। इसलिए जब शिशु जो होता है दोस्तों 6 महीने का होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, 6 महीने तक जो सलाह देते हैं नर्सेज, क्या देती है कि उसको आप दूध पिलाइए। ठीक है ना, 6 महीने तक माँ का दूध पिलाइए। तो दूध जो होता है लाख टके का होता है, तो दूध और दही दोनों लाख टके का होता है। इससे दोनों याद कर सकते हैं। दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। दूध लाख टके का होता है, यानी लाख टके से याद करेंगे लैक्टिक अम्ल। दूध और दही दोनों लाख टके का होता है, इसलिए दोनों में क्या पाया जाएगा, आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि इसमें लाख टके का ना, तो याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल। कैसे याद करें दोस्तों, सोडा वाटर गांव में तो बहरहाल बहुत ज्यादा होता नहीं, क्योंकि लोग गन्ने का जूस ज्यादा, मतलब ज्यादा पीना पसंद करते हैं ज्यादा। तो अब जो आपका सोडा वाटर होता है वो दोस्तों कभों कभों आप पीते हैं, डेली तो पियेंगे नहीं, कभी कभी, यानी कभों कभों, एक देहाती भाषा में कभों कभों कहा जाता है। तो कभों कभों से आप क्या करेंगे दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है ना, कभों कभों यानी कभों कभों। ठीक है ना, यानी कभों कभों से क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल याद कर सकते हैं। तो आपका जो सोडा वाटर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल, यानी कभों कभों। सोडा वाटर आप क्या पढ़ते हैं, कभी कभों 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 पीते हैं ना, इससे याद कर सकते हैं कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, आपका कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, मूत्र जिसको यूरिन कहा जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल। ठीक है ना। अब कैसे याद करेंगे इसको दोस्तों, तो याद रखना मूत्र को यूरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिन, और यूरिन से बना यूरिया, कहीं न कहीं यू यू दोनों का मैच कर रहा है। मूत्र यानी पेशाब को क्या कहा जाता है, यूरिन कहा जाता है। और यूरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल। तो यूरिया और यूरिन देखिए दोनों मैच कर रहा है, तो यूरिया पाया जाएगा, यानी यूरिक अम्ल पाया जाएगा, ध्यान देना। यूरिन में यूरिक अम्ल। ठीक, यूरिन। नेक्स्ट बात करते हैं बिच्छू। दोस्तों बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों कैसे याद करेंगे, बिच्छू दोस्तों कहाँ होता है, बिच्छू देखते होंगे जहां बहुत दिन पहले घर बना हो, या फिर कह सकते हैं कि जैसे बहुत जहां पर घास फूस इकट्ठा होता है वहां पर बिच्छू होता है। तो ऐसे समझिए कि बिच्छू जो है फार्म में है। बिच्छू कहाँ है, फार्म। फार्म जानते हैं आप दोस्तों, जैसे कुछ चीजों का फार्म होता है, कुछ चीजें बनाने के लिए। ठीक है ना। तो याद रखना बिच्छू कहाँ पर पाया गया, फार्म में पाया गया। बिच्छू कहाँ होता है, फार्म में। फार्म से हो जाएगा फार्मिक अम्ल। ठीक है ना, बिच्छू कहाँ पर पाया जाएगा, फार्म में। तो कैसे याद करेंगे इसको, फार्म से फार्मिक हो जाएगा। ठीक। चींटी में भी दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि बिच्छू और चींटी कहीं न कहीं दोनों वैसे ही होते हैं। ठीक है, लगभग में, यानी दोनों क्या है, आपके कीट हैं। तो चींटी में भी बिच्छू में भी दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, या दोनों में मेथेनोइक अम्ल भी पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, चींटी और बिच्छू कहाँ होता है, बिच्छू कहाँ होता है, आप बता सकते हैं, फार्म में होता है, यानी दोनों में फॉर्मिक अम्ल। ठीक। अगला है दोस्तों इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, टार्टरिक। कैसे याद करेंगे दोस्तों, याद रखना इमली अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, टैमरिंड होती है। क्या होती है, टैमरिंड। टैमरिंड मीन्स इमली दोस्तों, टी से इसका मैच कर रहा है, टार्टरिक टैमरिंड, टार्टरिक टैमरिंड, याद कर सकते हैं। टैमरिंड मीन्स इमली होती है। ठीक है ना, इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक, क्योंकि टी टी मैच कर रहा है। ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक। कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों टमाटर की बनती है जेली। क्या बनती है, जेली। अगर आपने देखो किसान केचप प्रचार में आप ज्यादा देखते होंगे, तो वहां पर आपको मिलता होगा किसान केचप, यानी टमाटर की जेली। तो याद रखना टमाटर क्या बनती है, जैलिक, और जैलिक से हो जाएगा ऑक्जेलिक।
ठीक, इस प्रकार याद कर सकते हैं। टमाटर में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्जेलिक जेलिक टमाटर जेली पाया जाता है, टमाटर की जेली बनती है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। फिटकरी दोस्तों, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। कैसे याद करेंगे? फिटकरी में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिटकरी का यूज कौन करता है? नाई लोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद आपको पता है, देखो एक मोटा सा होता है, उसको रगड़ते हैं ताकि एकदम बढ़िया सेव हो जाए ना। तो याद रखना, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नाई शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, नाइट्रिक फिटकरी कौन यूज करेगा? नाई लोग। तो नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चाय। चाय को इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है टी। तो टी टैनिक कहीं ना कहीं मिल रहा है आपका, ठीक है ना। टी और टैनिक, टाइटैनिक कहीं ना कहीं बन जा रहा है। तो टी और टैनिक दोनों, टी और टी दोनों मैच कर रहा है दोस्तों, इस प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है ना, टी टैनिक दोनों का जो पहला अक्षर है यानी टी टी दोनों का मैच कर रहा है। तो चाय मतलब टी, टी मतलब टैनिक, टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अमाशय दोस्तों। अमाशय में कौन सा पाया जाता है? ध्यान देना, ये Cl, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय दोस्तों, आमाशय पेट को कहा जाता है, जानते होंगे आप। अब पेट जो होता है दोस्तों, थोड़ा सा खा लेते हैं तो हाई हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा। अधिकतर लोग का पेट जो होता है बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। हाई मतलब ऊंचा, देखते होंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा हुआ नहीं, हाई हुआ नहीं, यानी आमाशय में हाई, हाई शब्द जुड़ा है। थोड़ा खाए नहीं, हाई हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है ना, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाई हो जाता है पेट, थोड़ा सा खाया नहीं, पेट हाई हुआ, सबसे पहले पेट ही निकलता है। तो ध्यान देना दोस्तों, पेट में यानी आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखना HCl, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अब याद करिए, इमली टी टी मैच कर रहा है, तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। ठीक, एक है दोस्तों आपका टमाटर। टमाटर क्या बनती है? जेली, तो ऑक्जेलिक। ठीक, सबका मालिक एक। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना, अब विश्वास नहीं करेंगे, आपको याद हो गया होगा, आप देख लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारी ट्रिक लाया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।